नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रवीण गौतम। दोस्तों, यूपी सहित 5 राज्यों के चुनाव परिणाम में जिस तरह बीजेपी को बड़ी जीत मिली, उसके बाद विपक्ष के तमाम नेता और कार्यकर्ता इस वक्त हताश दिखाई दे रहे हैं। विपक्षी दलों को आत्ममंथन करने की जरूरत है, इसमें कोई दो राय नहीं। सीडब्ल्यूसी की मीटिंग में कांग्रेस ने भी आत्ममंथन किया। इस मीटिंग से पहले कई लोग सलाह दे रहे थे कि गांधी परिवार को अब नए हाथों में कमान सौंप देनी चाहिए। सब कुछ सोनिया गांधी, राहुल गांधी या प्रियंका के हाथ में नहीं होना चाहिए। नए और युवा लोगों को कांग्रेस को बड़ी भूमिका देनी चाहिए। कई पत्रकार, यहां तक कि कांग्रेस के भी कुछ नेता इस बात को मानते हैं। खासकर G23 के नेता लगातार कांग्रेस आलाकमान पर सवाल उठाते आए हैं, जिसमें कई पुराने कांग्रेस के दिग्गज नेता शामिल हैं। लेकिन सीडब्ल्यूसी की मीटिंग में हुआ क्या? सोनिया गांधी ने कहा कि अगर हमारे अलग होने से कांग्रेस पार्टी का भला होता है तो हम तीनों, यानी सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी अलग हो सकते हैं। हम कोई भी त्याग करने को तैयार हैं। यह ऑफर दिया सोनिया गांधी ने। लेकिन किसी भी नेता ने इस बात को स्वीकार नहीं किया और इस बात पर सहमति जताई कि फिलहाल गांधी परिवार के हाथ में ही कांग्रेस की कमान रहनी चाहिए। यही वजह है कि सोनिया गांधी कार्यकारी अध्यक्ष बनी रही। और यह भी कहा गया कि राहुल गांधी को अब थोड़ा सा और अपने हाथ में कमान लेनी चाहिए। वहीं राहुल गांधी ने कहा कि हम जिस पुराने तौर तरीके से काम कर रहे हैं, चुनाव लड़ रहे हैं या फिर संगठन का काम हो रहा है, उस तरीके से बीजेपी से लड़ना मुश्किल है। अगर बीजेपी से लड़ना है और जीतना है तो हमें अपने काम करने के तरीके में बदलाव करना होगा, ये कहा राहुल गांधी ने। दोस्तों, जो लोग सवाल उठाते हैं कि गांधी परिवार से कमान लेकर नए हाथों में देनी चाहिए, उसके बाद तो क्या कांग्रेस संभल पाएगी? सबसे बड़ी दिक्कत कांग्रेस के पास नेताओं की नहीं है, कार्यकर्ताओं की है। जमीनी स्तर पर, संगठन के स्तर पर काम करने की आवश्यकता है। यूपी में भले ही अलग अलग जिलों से भीड़ करके आप एक बड़ी रैली कर सकते हैं, जैसा कि प्रियंका गांधी की रैलियों में भी भीड़ देखने को मिली, राहुल गांधी की रैलियों में भी भीड़ देखने को मिली। लेकिन भीड़ वोट का पैमाना नहीं है, इसमें कोई दो राय नहीं। भीड़ जिस तरह चुनाव में जुटाई जाती है वो सबको पता है, चाहे कोई भी दल क्यों ना हो। लेकिन ये एक कड़वी हकीकत है कि कई राज्यों में कांग्रेस का संगठन खत्म हो चुका है। गांव-गांव में, शहरों में कार्यकर्ता खत्म हो चुके हैं। तो जब आपके पास झंडा उठाने वाला या पार्टी का बस्ता उठाने वाला कोई नहीं बचा यूपी जैसे राज्यों में, तो फिर आप कैसे जीत सकते हैं? इस पर कांग्रेस को काम करने की आवश्यकता है। सिर्फ नेताओं को दोष देना, आप सोच कर देखिए कि राहुल गांधी, प्रियंका गांधी या सोनिया गांधी को अगर हटा भी दिया जाए तो क्या कांग्रेस फिर से खड़ी हो पाएगी? क्या कांग्रेस में ऐसा कोई चेहरा है फिलहाल जो गांधी परिवार से अलग कमान संभाल सके? और प्रियंका गांधी ने जैसा चुनाव प्रचार किया, अगर राजनीति की बात करें तो क्या गलत किया प्रियंका गांधी ने यूपी चुनाव में, ये एक बड़ा सवाल है। लेकिन कांग्रेस यूपी चुनाव में कहीं थी ही नहीं, तो हर बात के लिए गांधी परिवार को ब्लेम करने का भी एक चलन हो गया है, ट्रेंड हो गया है। और उस ट्रेंड में कुछ कांग्रेस के ऐसे नेता भी शामिल हैं जो अपने दम पर चुनाव तक नहीं लड़ सकते। ये भी एक कड़वी सच्चाई है। हालांकि कांग्रेस की इन सारी समस्याओं का समाधान क्या है, ये तो कांग्रेस के लिए भी खोजना फिलहाल बहुत मुश्किल दिखाई दे रहा है। चाहे गांधी परिवार हो या कमान किसी के भी हाथ में सौंप दो, कांग्रेस के लिए अब दोबारा से बीजेपी के समक्ष मजबूत खड़ा होना एक बहुत मुश्किल चुनौती फिलहाल दिखाई दे रही है। आप इस पूरे मुद्दे पर क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। आप देखते रहिए पब्लिक मीटर। नमस्कार।